कराची से बहुत दूर, जहाँ बलूचिस्तान के पहाड़ आसमान को छूते हैं, एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम गुलिस्तान था। यहाँ की फिजा साफ शफाफ थी, हवाओं में फूलों की खुशबू रची होती थी और झील का पानी नीलम की तरह चमकता था। इस गांव में 2 बहन भाई रहते थे, नूरी और ज़ैन। नूरी गहरी आंखों और लंबे बालों वाली एक जवान लड़की थी जिसकी हंसी में झरनों की चहचहाहट होती थी। ज़ैन अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार एक नौजवान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट होती थी जो इसकी मेहरबानी और खालूस की निशान थी। नूरी और ज़ैन गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे। वो अक्सर जंगल में घूमते फिरते, पहाड़ों पर चढ़ते और झील में कुश्ती रानी करते। झील उनकी सबसे प्यारी जगह थी। वो वहाँ घंटों बैठकर पानी की थरथराहट सुनते और हवाओं के साथ गुपशप लगाते। हवाओं की ज़ुबान नूरी और ज़ैन जानते थे। वो उनकी फुनकारते हुए लम्हों में दर्द से सराती, गमगीन डांसेस में रोते और पुरसुकून बहने में गीत समझते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान तारों से भर रहा था, नूरी और ज़ैन झील के किनारे बैठे थे। हवाओं ने उनके अर्द गिर्द घूमते हुए एक नन्हा नगमा गाना शुरू किया। ये गीत गम से भरपूर था, इसमें एक डाके की दास्तान छपी थी। नूरी और ज़ैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि हवाओं के नगमे में कोई राज छुपा है। वो रात भर इस राज के बारे में सोचते रहे। सुबह होते ही वो झील के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा सफ़ेद दाढ़ी रखता था और उसकी आंखों में हिकमत छलकती थी। नूरी और ज़ैन ने इसे हवाओं के नगमे के बारे में बताया। बाबा ने उन्हें बताया कि हवाओं का नगमा एक छोटी सी नदी की कहानी है जो झील में बहती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले एक जादूगर ने अपना काला जादू डालकर इस नदी को एक गार में कैद कर दिया है। नदी के बंद होने से झील की खुशी चली गई है और हवाओं का नगमा गम से भर गया है। नूरी और ज़ैन ये सुनकर घबरा गए। झील उनकी जिंदगी का एक अहम जुज़्व थी। वो उसे दोबारा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते थे। बाबा ने उन्हें बताया कि गार तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में बहुत से खतरात हैं, लेकिन अगर वो जादूगर को शिकस्त देकर नदी को आज़ाद करा दे तो झील दोबारा मुस्कुराते हुए बहेगी। नूरी और ज़ैन ने जादूगर को शिकस्त देने का फैसला कर लिया। वो अपनी बहादुरी और ईमान पर भरोसा करते हुए झील के किनारे खड़े हुए और बाबा की दुआओं के साथ सफ़र पर रवाना हो गए। नूरी और ज़ैन झील का पानी चीरते हुए जादूगर के गार की तरफ बढ़े। उनके सामने घना जंगल फैला हुआ था जिसकी शाखें आसमान छूती थी और पत्तों के नीचे अंधेरा छुपा हुआ था। जंगल की खामोशी उनके कानों में गूंजने लगी। परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की आवाज़ों का कहीं नामो निशान न था। सिर्फ कभी कभी हवाओं का सर्द से सराहट उन्हें होशियार रखता था। जंगल के अंदर चलते चलते वो एक अजीब झील के पास पहुंचे। पानी का रंग सियाह था, सतह पर घना धुआं उठ रहा था और हवा में एक घिनौनी बदबू फैली हुई थी। ज़ैन घबरा गया और वापस जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन नूरी ने इसका हाथ थामा और पुरसुकून आवाज़ में कहा, ज़ैन, हम यहाँ तक आए हैं तो वापस नहीं जा सकते। जो भी जादूगर है हम उसे ज़रूर शिकस्त देंगे। वो झील के किनारे बैठ गए और हवाओं की तरफ तवज्जो मरकूज़ की। हवाओं ने फिर गाते हुए उन्हें बताया कि जादूगर की कब्र इस सियाह झील के नीचे है। वो इसी कब्र से अपना काला जादू चलाता है। लेकिन कब्र खोलना आसान नहीं, क्योंकि जादूगर ने इस पर अपना मुहाफिज जादू जगा रखा है। कब्र को खोलने का वाहिद तरीका यह है कि एक बहादुर दिल वाला इंसान झील में तीर कर जादूगर की चमकती आंख ढूंढे। अगर वो इस आंख में एक खूबसूरत ख्वाब डाल दे तो जादूगर का मुहाफिज जादू टूट जाएगा। नूरी और ज़ैन एक दूसरे की तरफ देखे बगैर ये समझ गए कि यह काम किसको करना है। नूरी बेखौफ लड़की ने हिम्मत करके झील में कूदने का फैसला किया। ज़ैन ने इसे गिले लगाकर अलविदा कहा और फिर नूरी गहरी स्याही में गायब हो गई। झील की स्याही नूरी को डरा नहीं सकी। वो पानी को चीरती हुई कब्र की तरफ बढ़ती गई। रास्ते में इसे जादूगर के खौफनाक मखलूकात ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नूरी की बहादुरी उन सब पर भारी पड़ी। आखिरकार वो कब्र तक पहुंची और इसे खोलने के लिए जादूगर का जादू तोड़ दिया। कब्र खोलते ही अंधेरे की एक लहर फैल गई और जादूगर की चमकती आंख सामने आई। नूरी डरने के बजाय इस आंख की तरफ बढ़ी।
इसने अपने अंदर छुपे सबसे खूबसूरत ख्वाब को अलिफा बयान। एक ऐसा ख्वाब जहां जंगल खुशहाल था, झील मुस्कुरा रही थी और नदी आज़ाद होकर बह रही थी। इस ख्वाब को जादूगर की आंख में डाल दिया। आंख में रोशनी की एक किरण पैदा हुई जो बढ़ती चली गई और फिर पूरा जादू रोशनी में तहलील हो गया। कब्र से एक नन्ही सी रोशनी की लहर अलिफाटने लगी जो तेजी से झील में फैल गई। सिया पानी नीला होने लगा, धुआं गायब हो गया और बदबू खुशबू में बदल गई। नदी अपनी कैद से आज़ाद होकर झील की तरफ बहने लगी। जमीन फूलों से भर गई और जंगल खुशी से झूमने लगा। झील की सतह जगमगाते नीलम की तरह चमकने लगी। हुआ खुशबुओं का तोहफा लिए नन्हे नगमे गाने लगी। नदी आज़ाद बहती हुई झील में घुल मिल गई और उनका संगम एक पुरसुकून सिम्फोनी बन गया। तमाम जंगल इस हसन और खुशी से गूंज उठा। नूरी कब्र से बाहर आई, इसके चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट और आंखों में झील की चमक। जैन इसे देखकर भागकर आया और दोनों बहन भाई इस नए जहान में खो गए। वो खुशी खुशी झील के किनारे बैठ गए और हवाओं के साथ गुपशप लगाए। हवाओं ने उन्हें बताया कि जादूगर अपनी जड़ों से इकट्ठा हो गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। नदी हमेशा के लिए आज़ाद है और झील अब हमेशा मुस्कुराती रहेगी। नूरी और जैन ने एक दूसरे का हाथ थामा और उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बहादुरी और ईमान ने जादूगर को शिकस्त दे दी और झील को वापस ला दिया। इस सफ़र से नूरी और जैन और भी बहादुर और मेहरबान हो गए। उन्होंने गांव वालों को ये कहानी सुनाई और सभी लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। वो अक्सर झील के किनारे जाते और हवाओं के साथ गुपशप लगाते। हवाओं के नगमे अब सिर्फ खुशी और मुस्कुराहट सुनाते थे, क्योंकि उनकी ज़ुबान में अब जादूगर का खौफ न था बल्कि झील की मुस्कुराहट का गीत। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन झील की मुस्कुराहट और हवाओं का नगमा हमेशा रहेगा। ये नूरी और जैन की बहादुरी की याद दिलाता रहेगा। ये बताता रहेगा कि ईमान और मोहब्बत किसी भी जादू को तोड़ सकती है और कहीं भी मुस्कुराहट ला सकती है। और जब कभी अपराध को आसमान की तरफ देखें और टिमटिमाती सितारों को झिलमिलाते पाएं, तो सोचें कि कहीं इसे ही किसी झील के किनारे दो बहन भाई हवाओं के साथ गुपशप लगा रहे होंगे और शायद उनकी दास्तान आपके दिल में भी एक नन्हा चिराग जला दे। वो चिराग जो बताएगा कि आप भी अपनी मुस्कुराहट से अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जगमगा सकते हैं।